अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये बहुत आखिरी मौका है वो तमाम तर लोग जो कि पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लेना चाहते हैं और अब भी वो किसी मज़ीद मार्केट के गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके लिए आने वाले टाइम पे जो बाय करना चाह रहे हैं और अभी तक बाय नहीं किया हुआ, आपके लिए आने वाले टाइम पे बुरी खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब आपका पैसा डीवैल्यू होता रहेगा। वजह किस तरह डीवैल्यू होगा? क्योंकि मार्केट में वो शिफ्ट आ जाएगा। पहले 2 सालों में पैसा क्यों डीवैल्यू नहीं हुआ, सस्टेन क्यों रहा? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर था। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर था तो पूरे मुल्क का पैसा सरकार ने होल्ड कर लिया था, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी लिया है। लेकिन अब जब ये पैसा दोबारा मार्केट में रिलीज़ कर रहे हैं जो डिमांड एंड सप्लाई में इफेक्ट आता है, डिमांड बढ़ती रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, प्राइसेस इन्फ्लेट कर जाएंगी। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर जो है ना, आप देख रहे थे ना कि इन्फ्लेशन के आंकड़े कंट्रोल हो रहे थे, तो वो कैसे कंट्रोल हो रहे थे? अक्सर लोग तो कहते थे जी हाउस होल्ड की चीज़ें तो बढ़ रही हैं, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रही है? तो अगर जब इन्फ्लेशन रेट एक काउंट होता है तो खाली एक स्पेसिफिक सेक्टर को लेके नहीं काउंट होता, वो ओवरऑल पूरे की पूरे मुल्क की कंप्लीट सेक्टर्स को बीच में मिक्स अप करके उनकी एवरेज निकाली जाती है। तो इस सारे पूरे के पूरे प्रोसेस में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत डाउन हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई थी। इस वजह से वो पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था और इन्फ्लेशन डाउन थी। मतलब चीज़ें महंगी मिल भी रही थी लेकिन इन्फ्लेशन डाउन थी। वजह क्या थी कि जो प्रॉपर्टी मतलब जो हाउसिंग है, हाउसिंग भी आपकी फंडामेंटल डिमांड है और एक फंडामेंटल इसके नीड है आपकी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें आपकी फंडामेंटल नीड्स हैं, जिसमें आपके सर पे छत होना ज़रूरी है, आपके पास जो है आपके पास खाना मिलना आपको ज़रूरी है, आपको कपड़े मिलना ज़रूरी है। खाना और कपड़े तो महंगे हो चुके थे, लेकिन ये इन्फ्लेशन नीचे आ रही थी। वजह ये थी कि जो घर थे, जो पोजेशनेबल घर थे, वो सस्ते हो गए थे। वो करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ वो लाखों में गिरी हुई थी। प्लॉट्स जो हैं वो गिरे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। पिछले 2 सालों में हमने ये देखा है ना, कितनी माइनस में चीज़ें गई हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, 75 लाख रुपए के फ्लैट मेरे अपने करीबी दोस्त, उसने बेचा 75 का, मुड़ के 44 लाख का भी नहीं बिक रहा था। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी थी ना, फ्लैट ही था, लोग रह रहे थे अंदर, नहीं बिक रहा था। तो वो ओवरऑल जो 20-25 लाख रुपए का फ़र्क आया है, वो उसने इन्फ्लेशन की वैल्यू पे अपना असर डाला है। अब क्या है, अब इन्फ्लेशन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तेज़ होगी, क्योंकि पैसा बैंकों से निकल कर मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। जब ये मार्केट में सर्कुलेट करेगा, ये ऑटोमेटिकली प्राइसेस को ऊपर लेके जाएगा। ये पोजेशनेबल प्रॉपर्टी तो ऊपर जाएंगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी की तो स्पेसिफिकली जाएंगी, क्योंकि आज से जब ये लास्ट साइकिल आया था 2022 में, तब इसने खाली एक कागज़ के टुकड़े पर 50-50 लाख रुपया प्रॉफिट क्रिएट किया था मार्केट में, इन मार्केट फोर्सेस ने, और फिर वो डेफिनेटली लिमिनेट होना था। तो अब उसका इम्पैक्ट ये तो आना है कि जो भाई पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तो मार्केट बहुत बेहतर होने लगी है। मैं ये अपने व्लॉग में बहुत आखिरी दिनों में ये व्लॉग्स कर रहा हूँ। मैं हमेशा 2022 से कह रहा था कि पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मार्केटें वापस बेहतर होने लगी हैं। मैं कब वो दिन आएगा, और वो 2022 भी गुजरा, 2023 भी गुजरा, 2024 भी गुजरा, अब 2025 में आके मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि हाँ, अब रियल स्टेट जो है वापस ऊपर जाने लगी है। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ अगर आपने बाय करनी है, अभी तक नहीं की हुई, तो आपको अभी ही बाय कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। तसलाफ।